सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से। प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी जो सीनियर पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी सहित जिला स्तर के, वो लोग मूव करेंगे पंचायतों में और वहाँ जो निर्धारित कैंप है वहाँ पहले से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका क्या निष्पादन हुआ है और निष्पादन के बाद क्या उसका परिणाम आया है, उसकी लिखित सूचना जो है वो आवेदक को दी जानी है। जो भी निर्णय लिया गया है उसके आदेश की प्रति उपलब्ध की जानी है। उसको लेकर के टोल फ्री नंबर की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 1100 टोल फ्री नंबर है जिस पे कि लोग इस सहयोग शिविर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। इसी बहाने बहुत लोगों का जो ग्रामीणों का काम रहता है, जो डिफरेंट ऑफिस में उनको जाके घूम के कराना होता है, तो पूरा प्रशासन उस शिविर में, सहयोग शिविर में उपस्थित रहेगा और जो भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे सभी आवेदनों का हम लोग डिजिटाइजेशन करेंगे और उस आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई, क्या निर्णय हुआ। निर्णय कई बार ये हो सकता है किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हो, दूसरा कोई पक्ष उससे असंतुष्ट हो सकता है, तो वो ऊपर के फोरम पे जा करके इसका अपील कर सकते हैं। लेकिन निर्णय क्या हुआ है ये जरूर जो है, जो भी इस शिविर में जिन लोगों ने भी पहले आवेदन दिया है उनको हम लोगों को लिखित रूप में बताना है। इसकी मॉनिटरिंग जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक सेल भी बन गया है जहां जितने आवेदन अभी तक आए हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई है, संबंधित विभागीय पदाधिकारी भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग का काम अच्छा चल रहा है और जितने आवेदन डिजिटाइज हुए, अगर मेरे पास जो कल का आंकड़ा था, पूरे राज्य में संभवतः मुजफ्फरपुर का सबसे ज़्यादा आवेदन जो है अभी तक हम लोगों ने प्राप्त करके डिजिटाइज किया है। तो ये प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है कि लोगों के बीच वहीं पहुंच करके प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी पदाधिकारी लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। इसमें पूरा जिला प्रशासन सभी लोग हम लोग लग करके इसमें जो है बहुत तेज गति से काम करेंगे और लोगों को सुविधा पहुँचाने में जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो हम लोग कराना होगा, करना होगा, क्योंकि वो मैच करना चाहिए। जिनके नाम से जमाबंदी है उन्हीं के आधार और उन्हीं का पीएम किसान है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है ना कि जब से ऑनलाइन जमाबंदी और डिजिटाइजेशन हुआ है 2017-18 से बात कर लीजिए, तो बहुत सारे नए जमाबंदीदार जिनकी ऑनलाइन डिजिटाइज जमाबंदी है जो पोर्टल में दिखता है, तो उन लोगों से, ये भी संख्या बहुत है, लाखों में है ये संख्या हर एक जिले में, ये लोग भी नहीं करा रहे। वास भूमि है तो वो अलग है, लेकिन खेती की अगर भूमि है, जरूरी नहीं है कि 1 एकड़ है, आपके पास 10 डिसमिली जमीन है जिसमें खेती करते हैं आप, 4 कट्ठा ही जमीन है, वो भी किसान है। वो किसान जो पीएम किसान जो फार्मर रजिस्ट्री का काम है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि जो है जो भी लाभ मिलना है वो उनको भी मिले। तो ये सिर्फ बड़े किसान के लिए नहीं है। किसी ने 2 कट्ठा जमीन भी खरीदा खेती का जमीन, तो उनको भी, वो भी किसान है, कुछ न कुछ उसको उपजा रहे हैं, गेहूँ, मक्का, सब्जी, कुछ भी। तो सभी लोगों को कराना चाहिए। और खास करके जो नए जमाबंदीदार में बड़ा पेपर में एडवर्टीजमेंट भी आया था, तो कैसे आप खुद कर सकते हैं, आधार से लिंक करा देना है सिस्टम में, और सारा लाभ कृषि विभाग का हो, सहकारिता विभाग का हो या अन्य जो उर्वरक वगैरह की सुविधा है, भविष्य में देखिएगा अब जब भी सरकार निर्णय ले। ये 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, वैशाली और बांका में उर्वरक देने वाले। तो सभी लोग जिनके नाम से अपनी जमाबंदी है वो करा लें, महिला पुरुष कोई भी हो, तो ये सुविधाएं जो है मिलने में आगे सहूलियत हो। आगे आने वाले समय में जो उर्वरक मिलना हो या जो धान अधिप्राप्ति होती है या सरकार की किसी अन्य स्कीम से लाभ प्राप्त किया जाता है, सब फार्मर रजिस्ट्री के आधार पे ही होना है। तो इसमें जो भी किसान जिनकी जमीन की जमाबंदी उनके नाम पर है, भले वो पीएम किसान के बेनिफिशियरी है या नहीं, जमीन उन्होंने खरीदा है या पुश्तैनी जमीन उनके नाम पे आई है, जरूर पीएम किसान का जो फार्मर रजिस्ट्री है आप स्वयं भी कर सकते हैं, सीएससी के माध्यम से भी करा सकते हैं, किसान सलाहकार और कर्मचारियों के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो ये समझना होगा कि आगे आने वाले भविष्य में चाहे उर्वरक देने की व्यवस्था हो या सब्सिडी देने की व्यवस्था हो या सरकार की किसी अन्य स्कीम का लाभ हो, सारा लाभ जो है वो पीएम किसान का के जो फार्मर रजिस्ट्री में जो किसान रजिस्टर होंगे उन्हीं को भविष्य में दिया जाना है।
ये जब उचित निर्णय होगा तो सब लोगों को पता चलेगा। तो ये अभियान हम लोग फिर चला रहे हैं। इसमें जितने हमारे जमाबंदीदार जिनके नाम से जमाबंदी है, सब लोग अपना आधार के साथ CSC में या हमारे कर्मचारी किसान सलाहकार के पास पहुँचे और फार्मर रजिस्ट्री कराएं। ये जो है एक अपील आप लोगों के माध्यम से आयोजन करना चाहिए। आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार करिए। काम चल रहा है तो आप लोगों से भी अपील है कि हमारे प्रगणक जब जाएँ फील्ड में तो आप लोग भी इस चीज़ को प्रचारित प्रसारित करिए कि उनको पर्याप्त सहयोग दें और हाउस लिस्टिंग का काम जो है वो ढंग से हो जाए, ताकि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। तो हाउस लिस्टिंग के बाद जो है फिर सारा चूँकि डिजिटाइज तरीके से इस बार हो रहा है तो सारा डेटा हम लोग प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो व्यक्तियों की गणना होनी है वो अगले साल फरवरी में होनी है। हाउस लिस्टिंग का काम जितना अच्छा होगा उतना ही जो है सहूलियत होगी हम लोगों को आगे काम को कराने में। तो इसमें भी हम लोगों की स्थिति अच्छी मिलेगी। तो इस पर भी तेज गति से काम चल रहा है। Navratri special for your little princes. Admissions now open at Bachpan School. नवरात्रे पर गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल डिस्काउंट। प्री नर्सरी एडमिशन सिर्फ 2+ इयर्स से स्टार्ट। सेफ, केयरिंग और फन लर्निंग एनवायरनमेंट। आज ही एनरोल करें और अपनी बेटी को बेस्ट स्टार्ट दें। लिमिटेड पीरियड नवरात्रे।